अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आज पढ़ेंगे भागवत महापुराण से दशम स्कंध अध्याय 20। इस अध्याय का नाम है वृंदावन में वर्षा ऋतु तथा शरद ऋतु का वर्णन किया गया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे श्लोक संख्या 16 और 17। तो मैं दोनों श्लोक पढ़ूंगा। पुनरावृत्ति में एक व्यक्ति एक श्लोक, दूसरा व्यक्ति दूसरा श्लोक। मार्गा बभूव संदिग्धा तृणैक्षन्ना हि संस्कृता नभ्यस्यमाना श्रुतयो द्विजः कालेन चाहता लोकबन्धुषु मेघेषु विद्युत चल सौहृदा अस्थैर्य न चक्रु कामिन्या पुरुषेषु गुणस्विव मार्गा बभूव संदिग्धा तृणक्षन्ना हि संस्कृता नाभ्यस्यमाना श्रुतयो द्विजः कालेन चाहता लोकबन्धुषु मेघेषु विदुश्चल सौहृदा स्थैर्यं न चक्रु कामन्या पुरुषेषु गुणिन्विव मार्गा बभूव संदिग्धा तृणक्षन्ना हि संस्कृता नाभ्यस्यमाना श्रुतयो द्विजः कालेन चाहता लोकबन्धुषु मेघेषु विदुश्चल सौहृदा स्थैर्यं न चक्रु कामिन्या पुरुषेषु गुणस्विव। आप लोग आगे आ जाएंगे थोड़ा सा।
माता जी। और एक माता जी। ओके, looks like you have to read both. मार्गा रास्ते, बभूवु हो गए, संदिग्धा अस्पृष्ट, तृणई घास से, छन्ना ढके हुए, ही निस्संदेह, असंस्कृता अस्वच्छ, न अभ्यस्यमाना, न पढ़े जाने से, श्रुतया वेद, द्विजयी ब्राह्मणों द्वारा, कालेना समय के प्रभाव से, च तथा आहता भ्रष्ट। अनुवाद: वर्षा ऋतु में रास्तों को साफ न करने से वे घास फूस और कूड़े करकट से ढक गए और उन्हें पहचान पाना कठिन हो गया। इस शहर वाला कोई अनुवाद किया है। यहाँ में संदिग्ध तृणच्छन्न, बरसात के दिन में रास्ते जो होते हैं घास से हो जाते हैं, वो कूड़े करकट वहाँ पर नहीं होते हैं। तो कोई शहरी अनुवाद किया है। यहाँ पर तृणच्छन्न, घास से आच्छन्न हो गए, ढक गए। घास फूस नहीं, केवल घास और कूड़े करकट से ढक गए। वहाँ कोई कचरा नहीं फेंक रहा था रास्ते के ऊपर वृंदावन में, और उन्हें पहचान पाना कठिन हो गया। ये रास्ते उन धार्मिक शास्त्रों श्रुतियों के तुल्य हैं जो ब्राह्मणों द्वारा अध्ययन न किए जाने से भ्रष्ट हो गए हों और काल क्रम से आच्छादित हो चुके हैं। लोका सारे जगत के, बंधुषु मित्र, मेघेशु बादलों को, विद्युत बिजली, चल सौहृदा जिनकी मित्रता चलायमान है, जिनका हृदय चलने में लगा हुआ है। चल सौहृदा, क्या सुंदर वर्ड है। स्थैर्यम स्थिरता, न चक्रु नहीं बनाए रखते, कामिन्या कामुक स्त्रियां, पुरुषेषु पुरुषों में, गुणेषु गुणवान, इवा जिस तरह। यद्यपि बादल सारे जीवों के शुभैषी मित्र हैं, लेकिन दुर्बल मना चंचल बिजली बादलों के एक समूह से दूसरे समूह में इस तरह गति करने लगी
मानो गुणवान पुरुषों के प्रति भी विश्वासघात करने वाली कामुक स्त्रियां हो। तात्पर्य, यद्यपि श्रील प्रभुपाद की टीका है, वर्षा ऋतु में बिजली एक क्षण बादलों के एक समूह से प्रकट होती है तो दूसरे क्षण दूसरे समूह में। इस घटना की तुलना उस कामुक स्त्री से की गई है जो अपना चित्त किसी एक पुरुष पर नहीं टिका पाती। बादल की तुलना योग्य व्यक्ति से की गई है क्योंकि वह वर्षा द्वारा अनेक लोगों को जीवन दान देता है। इसी तरह योग पुरुष अनेक प्राणियों का यथा अपने परिवार अथवा व्यापार के अनेक काम करने वालों का भरण पोषण करता है। दुर्भाग्यवश उसका सारा जीवन उसको तलाक देने वाली पत्नी के कारण विक्षुब्ध हो जाता है और जब पति क्षुब्ध रहता है तो सारा परिवार बर्बाद हो जाता है, बच्चे अस्त व्यस्त हो जाते हैं और व्यापार ठप हो जाता है और हर काम का बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः संस्तुति की जाती है कि जो स्त्री कृष्ण भावना में आगे बढ़ना चाहती है वह अपने पति के साथ शांति से रहे और पति पत्नी किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे से अलग न हो। पति पत्नी को मैथुन में संयम बरतना चाहिए और अपने मन को कृष्ण भावना में केंद्रित करना चाहिए जिससे उनका जीवन सफल हो सके। आखिर इस भौतिक जगत में पुरुष को स्त्री की और स्त्री को पुरुष की आवश्यकता पड़ती है। जब वे मिल जाएं तो उन्हें कृष्ण भावनामृत में शांति पूर्वक रहना चाहिए और बादलों के एक समूह से दूसरे समूह में चमकने वाली बिजली की तरह चंचल नहीं होना चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवत महापुराण का सब प्रकरण बहुत ही प्रमुख है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन प्रभुपाद जी इस अध्याय को विशेष प्रमुखता दिए हैं क्योंकि इस अध्याय का डायरेक्ट हिंट जो है वो हम लोगों के साथ में है। कभी कभी किसी व्यक्ति को समझाने के लिए उदाहरण प्रस्तुत करनी चाहिए। उदाहरण से व्यक्ति आसानी से समझ जाता है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी कई एक उदाहरण दिए। जैसे ये गांव में कहते हैं ना, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। क्या होता है हिंदी उसका? हाँ, अधजल गगरी छलकत जाए, तो बिहारी हो गया है, लेकिन हाँ बिहारी है, मैं वहीं से हूँ ना, जानता हूँ। इसका अर्थ है आधा ज्ञान शैतान का है, वो यूपी का लगता है। खैर, सब लोग अपना अपना अनुसार करते हैं कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। और इस पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी एक कथानक कहे थे, यस नो वेरी गुड। जानते हैं कथा आप लोग ना? तो एक उपमा दिया गया था। तो कभी कभी उपमा दे करके, उदाहरण दे करके लोगों को समझाना बड़ा आसान होता है। तो इस पूरे अध्याय में उपमा दिया गया है हम लोगों को समझने के लिए। एक बार 1961 में
श्रील प्रभुपाद जी को जब वे वृंदावन में रहते थे तो उनको जापान में आमंत्रित किया गया था किसी कॉन्फ्रेंस में। तो प्रभुपाद जी वहाँ पर गए तो जापानी लोग नेचर को बड़ा पसंद करते हैं। तो भागवतम में सब कुछ है सबके लिए। तो प्रभुपाद जी उन लोगों के बीच में दशम स्कंद भागवतम है, भगवत गीता का डिस्कशन नहीं किए, दशम स्कंद भागवतम का डिस्कशन किए, और वह था यह अध्याय 20। और उसी पर यह एक पुस्तक आया, द लाइट ऑफ भागवतम। ये जो तात्पर्य है जो प्रभुपाद जी बोले हैं इस पुस्तक में, उसी का अनुवाद यहाँ पर किया गया है, लाइट ऑफ भागवतम। आप लोग पढ़ लेना, बहुत शिक्षाप्रद ग्रंथ है लाइट ऑफ भागवतम। भागवतम का अर्थ होता है भागवतम, एक एक शब्द का अर्थ है। भा मतलब भासते प्रकाशते इति भ या भा, जो प्रकाशित करता हो, लाइट फैलाता हो, वह है भागवतम। ग मतलब ज्ञते नारद सनकादि भी, नारद सनकादि इत्यादि लोग गाते रहते हैं, ऋषि भक्त लोग गाते रहते हैं। ग भागवत तरंती सर्वै जना, जो भागवतम को सुनता है कहता है सब लोगों का उद्धार होता है। भागवत व मतलब वर्तते सर्वत्र, सुलभ है सबके लिए। भागवत और माँ से उपसर्ग लगा हुआ है। तो भा मतलब प्रकाशते, लाइट, भागवतम लाइट पर रहता है। तो चलिए अब इस अध्याय पर आते हैं। वृंदावन का बात है। गर्मी का दिन समाप्त हो चुका है। गर्मी के दिन में कौन दिन आता है उसके बाद में, कौन महीना गर्मी के बाद में? गर्मी के बाद बरसात आता है अपनी भाषा में है। ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु आती है। आप लोग देखे होंगे ये जो श्लोक है, इन श्लोकों पर मैं बात कर रहा हूं। तो इसके पहले जो 2 श्लोक है उसमें रजोगुणी और सतोगुणी व्यक्तियों का वर्णन किया गया है। और आज का जो श्लोक है इसमें तमोगुण का, उस पर थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं कि कैसे तुलना की गई है रजोगुण का किससे, सतगुण का किससे और तमोगुण का किससे। तो श्लोक संख्या 13 14 और 15। शरद्भि संगत सिंधु सुशोभ श्वसनोर्मिनाम अपक्य जोगिनश्चित कामासक्त गुणजिथा। जहां जहां नदियां आकर समुद्र में मिली वहां समुद्र क्षुब्ध हो उठा और हवा से इतनी लहरें इधर उधर उठने लगी जिस तरह से किसी अपरिपक्व जोगी का मन काम वासनाओं से रंजित होने तथा इंद्रिय तृप्ति के विषयों के प्रति अनुरक्त होने से डगमगाने लगता है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि रजोगुण में क्या होता है। रजोगुण में कर्म वासना होती है। काम ऐसा
क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, भगवान गीता में कहते हैं। उसमें प्रबल तीव्रता होती है। नदी बेचारा शांति से बहता रहता है, लेकिन जब समुद्र के पास आता है तो उसमें तीव्रता आती है। तो यहां पर उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार से नदियां आकर समुद्र में मिले, वहां समुद्र विक्षुब्ध हो उठता है और हवा से इनके लहरें इधर उधर उठने लगती है जब जोर से। तो पैशन में जोर होता है, कहते हैं पैशनेट है, कोई चलता है दौड़ता है तो पैशन चाहिए, वो पैशनेट होता है। इसमें रजोगुण का वर्णन किया गया है। उसी प्रकार से जो साधक, जोगी, भक्त, जो नवसिखुआ लोग हैं, उनमें इंद्रिय तृप्ति की जो वासना रजोगुण में होने के चलते इंद्रिय जो वासना है उनको डगमगा देती है, यह समुद्र में लहर उठने लगता है। तो ये रजोगुण का वर्णन किया गया है। और श्लोक संख्या 15 में कहा गया है, गिरयो वर्षधारा भी हन्यमान न विवत्सु अभिभूयमाना व्यसनई यथा अधोक्षत चेतसः। यहां वर्णन किया गया है कि जिस प्रकार से जो पर्वत है, पर्वतों पर मूसलाधार वर्षा होते हैं, मूसलाधार वर्षा होते हैं, लेकिन उस मूसलाधार वर्षा से पर्वत विक्षुब्ध नहीं होते हैं। जय श्री श्री गौरनिताय की जय, राधा रास बिहारी की जय, सीताराम लक्ष्मण की जय। बल्कि गर्मी के दिनों में धूल कण उड़ करके पर्वतों पर जम जाते हैं, पत्थरों पर। तो ये मूसलाधार वर्षा जो होता है वह क्या करता है, उनको साफ कर देता है। पर्वत से घबराते नहीं हैं। ठीक वैसे ही अभिभूयमाना व्यसनई, अभिभूयमाना, कितना भी प्रहार क्यों न जाए, कितना भी दुख क्यों न दिया जाए, किनको? अधोक्षज चेतसः, जिनकी चेतना कृष्ण में लगी हुई हो, जो कृष्ण भक्त हैं, उन पर कितना भी व्यसन, कितना भी संकट क्यों न आ जाए, उन संकटों से वे लोग डिगते नहीं है। अभिभूयमाना, कितना भी प्रहार किया जाए। देखिए प्रहलाद महाराज को कितना प्रहार किया जा रहा था, हरिदास ठाकुर को कितना प्रहार किया जा रहा था, कहते हरिनाम छोड़ दो, लेकिन वे कैसे थे? अधोक्षज चेतसा। तो ये सात्विक प्रवृत्ति के लोग हैं, सत्गुण का, उसका यहां पर इस श्लोक में वर्णन किया गया है कि जो अधोक्षज चेतसा हैं, यानी जो कृष्ण भावना भावित हैं, उन पर यदि कुछ तकलीफ आता भी है तो समझते हैं भगवान की कृपा है। और मैं बतलाया कि जैसे पर्वतों पर धूल कण जम जाते हैं और वर्षा उसे साफ कर देते हैं, तो भक्त लोग समझते हैं अरे हमारा कर्म फल खराब था, कुछ तो सफाई हो गया, कर्म फल की हमारी सफाई हो गई। ये सद्गुण का लक्षण है। आज का जो दोनों श्लोक है, इसमें तमोगुण का लक्षण बताया गया है। ध्यान से सब लोग सुनिएगा। गर्मी के दिन में जो गांव के लोग हैं इसको अच्छी तरह से रिलेट कर पाएंगे, शहर वाले शायद समझने में उनको तकलीफ होगा। गांव वाले बड़े चालाक होते हैं। मैथमेटिक्स में एक
त्रिकोण के लिए कहा जाता है त्रिभुज की दो भुजाएं एक से बड़ी होती है। त्रिभुज की दो भुजाएं एक और दो मिलकर के एक से बड़ी होती हैं, इससे बड़ी होती है, ये दो मिला करके इससे बड़ी होती है। राइट, ये मैथमेटिक्स है। गांव वाले गर्मी के दिन में इसी फॉर्मूला से चलते हैं। खेत जो है स्क्वायर है, ठीक है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे ऐसे है। राइट, वो गांव वालों को जब जाना होगा तो बीचों बीच चले जाएंगे। अब इधर से उधर जाकर उधर नहीं जाएंगे। त्रिभुज की दो भुजाएं मिलकर तीसरी से बड़ी होती है। तो छोटा रास्ता, शॉर्टकट। गर्मी के दिन में इतना धूप लगता है, कौन यहाँ से वहाँ जाएगा फिर वहाँ जाएगा, वो शॉर्टकट मार देते हैं सीधे। अब देखे हो कि नहीं, कितने हो गाँव वाले बताओ तो, अब देखे हो ना, खेत में बीचों बीच। नरोत्तम तुम नहीं देखो, चलो यार कभी गांव में बताएंगे तुम कैसे गर्मी के दिन में। वो गांव वाले चप्पल जूता भी नहीं पहनते हैं, धूपर से पर धूप छपा छाया छाता भी नहीं है, तो बेचारे शॉर्टकट मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगाते हैं। अब एक केवल गर्मी के दिन में ए रास्ता होता है, तो दो रास्ता हो गया, एक तो ए वाला और एक ए वाला, दो रास्ता हो गया। अब वर्षा के दिन में क्या होता है, जब वर्षा होता है तो कोई बाहर जाता नहीं, घर में रहते हैं। तो दोनों के दोनों रास्ते, यदि खेती हो गया तो ये बीच वाला रास्ता तो गया, हल चला दिए तो धान उसमें लगा दिए तो कहाँ कौन सी रास्ता जाएगा। और कोई जाएगा तो गाली सुनेगा, गांव वाले गाली देंगे, अरे तुम्हारा खेत बर्बाद कर रहा है। गर्मी में कोई नहीं बोलता है। अब कहां से जाना पड़ेगा, इससे और उससे जो, लेकिन वो घास पत्ते से भरा हुआ है। यदि आप लोगों को देखना हो तलाशरी आ जाओ, बरसात के दिन में देख सकते हो कितना, अभी तो इतना इतना घास हो गया है कि आम के पेड़ को भी दबा दिया है। तो वही बात यहां पर कहते हैं, मार्गा बभूव संदिग्धा। संदिग्ध का मतलब हम निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि सही रास्ता है, गलत रास्ता में ठीक से जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं। इतना घास पत्ता होता है कि दिखाई नहीं पड़ता है। मार्गा बभूव मतलब हो जाता है, मार्ग कैसा, संदिग्ध, संदिग्ध हो जाता है। कैसे, तृणैक आच्छन्न ही असंस्कृत। तृण यानी घास, घास से, विभिन्न प्रकार की घासों से आच्छन्न ढक जाता है, दिखाई नहीं पड़ता है। और ही मतलब निश्चय ही, और असंस्कृत मतलब घास पत्ता होने से गंदा लगता है, सांप बिच्छू भी होंगे, भय भी उत्पन्न होता है। असंस्कृत का मतलब होता है भय भी होता है। जो असंस्कृत व्यक्ति, ही असंस्कृत, जो पागल व्यक्ति हो उसके पास जाने से डर लगता, कहीं मार न दे, गाली न दे, कुछ भी न कर दे। जिसे असंस्कृत व्यक्ति क्या बोलते हैं यहाँ पर, अनकल्चर, तो अंग्रेजी हो गया ना, असभ्य व्यक्ति है। तो असभ्य के पास जाने से लोग सोचते हैं, या दो गाली भी दे तो चुप रहते हैं, क्या कौन झगड़ा करेगा उससे, जाने दो कोई बात नहीं। तो वो जो रास्ता है भयावह रास्ता होता है। एक तो घास पास से भरा हुआ है, साथ साथ सांप और बिच्छू बेचारे पानी चलते अगर कहाँ जाएंगे वो लोग, वो कहाँ जाएंगे, तो रास्ते पर आ जाते हैं वो लोग। गांव में लोग चप्पल जूता पहनते नहीं है, वही बरसात के दिन में। आजकल तो बरसाती चप्पल है, लेकिन गांव में बरसाती चप्पल काम नहीं करता है, खाली पैर जाना पड़ेगा, है ना। तो उसमें सांप बिच्छू भी रहते हैं। तो ही मतलब निश्चय में कोई दो राय नहीं है। और असंस्कृता मतलब अनकल्चर, यानी साफ सुथरा रास्ता नहीं है। तो ये कैसे होता है, वर्षा के चलते।
ये ढक जाता है सब कुछ। अब यहां पर उपमा दिया गया है वर्षा के चलते और उसको प्रैक्टिस न करने से। लोग चलते नहीं उस रास्ते पर, गर्मी के दिन में तिरछा रास्ता पकड़ लेते हैं, चलते ही नहीं है, और जब वर्षा हो तो कोई गया नहीं, तो उसका यूज नहीं हुआ है। यूज नहीं होने के जैसे काले न चौहता, समय से, समय सब कुछ को नष्ट करता है। टाइम आई एम डिस्ट्रॉयर ऑफ एवरीथिंग, भगवान गीता में कहते हैं। कालो अस्मि लो, हाँ मैं समय हूं तो सब कुछ को बर्बाद करता हूं। आप नया गाड़ी ला दो, उसको चढ़ो उड़ो मत, 2-4-5 महीना छोड़ दो, देखो कम से कम 1 इंच उस पर धूल जम जाएगा। ठीक वैसे ही 3 महीना तो कोई यूज नहीं करता उस रास्ते को, तो उस पर ये सब छा जाता है। अब इसका उपमा दिया गया है, और धूल इत्यादि छाने से वो क्या हो जाता है, ही मतलब निश्चय ही असंस्कृत, भयावह हो जाता है। कोई नहीं चलता है उस पर, तब वह भयावह हो जाता है इस सब घास पत्ते से, घास इत्यादि से। अब उसका उपमा दिया गया है यहां पर, न अभस्यमाना श्रुतयो द्विजई काले न चाहता। जो डिवोटी लोग हैं, हम लोग, हम सब के लिए, अब हमारे लिए बताया गया है, यदि हम लोग प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे, मैं डायरेक्टली बात कह रहा हूं, कहते हैं न अभ्यस्यमाना, यदि अभ्यास नहीं करेंगे, यदि हम उसका अध्ययन नहीं करेंगे, श्रुतयो, श्रुतय मतलब वेद, प्रभुपाद का ग्रंथ भी वेद ही है, द्विजयी मतलब हम सब भक्त लोग, जन्मना जायते शूद्र संस्कार द्विजो भवेत्, जो लहसुन प्याना खाना छोड़ दिया है, जो सुबह सुबह स्नान करता है, वो द्विज होता है। जो थोड़ा संस्कार हो, हाथ पैर धोकर खाता हो, संस्कार हो, तो द्विज कहते हैं। जन्मना जायते शूद्र संस्कार द्विजो भवेत्, जो नहाता हो डेली, मंगल आरती आने से पहले तिलक करता हो, वो द्विज कहलाता है। संस्कार जिसमें है, कई एक प्रकार के संस्कार है, खाने का संस्कार है, चलने का संस्कार है, बोलने का संस्कार है, बैठने का संस्कार है, विभिन्न प्रकार का संस्कार है, और वैष्णवों को इन संस्कारों में पारंगत होना चाहिए, तो ये द्विज कहलाते हैं, जो संस्कार को जानते हैं। अर्जुन भी भगवान से पूछे, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, जो साधु महात्मा जो हैं, उन लोगों के बोलने की शैली क्या होती है, कर्कश नहीं, मधुर भाव से बोलना चाहिए। किससे क्या बोलना चाहिए, कैसे बोले और क्या बोले, 2 चीजें हैं। इट्स नॉट व्हाट यू से बट हाउ यू से, क्या कहते हो नहीं, कैसे कहते हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कैसे कहना जो है वह है संस्कृति, वह है हमारा संस्कार। कभी कभी बड़े व्यक्ति गलत भी कहते हैं तो चुपचाप हो जाओ, यह है संस्कार। जिसको संस्कार नहीं कहते, व्हाई शुड आई टॉलरेट, वो गलत बोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं, मैं क्या उनका बात। हम लोगों को याद है कि बिना कोई रीजन के हम लोग मार खा लेते थे, पिताजी से, चाचा से, अन्य लोगों से, लेकिन कभी हम बोले नहीं कि आप क्या हमको मार रहे हैं, मैंने क्या गलती किया, मैंने क्या गलती किया, ऐसे ही ठोक देते थे। हमने कभी नहीं बोला क्यों आपने मार दिया हमको,
या कुछ बोल भी देते थे तो सिर नीचे, ऊपर हो ही नहीं सकता था। सिर पर कहते एक झापड़ा और मिल लगेगा। आजकल तो चाइल्ड अब्यूज हो जाएगा। तो संस्कार ये है, क्या बोले, कैसे बोले। आजकल सिखाया जाता है। छोटे जो बच्चे हैं अमेरिका में, हमारा वो उत्तम का छोटा बच्चा है, मैं कुछ बोल रहा था, इधर बड़े पापा यू आर ए लायर बोल दिया कि आप झूठ बोल रहे हो। मैं उसको बहका रहा था किसी काम के लिए, बोला कि यू आर ए लायर। ये संस्कार नहीं है। तो विभिन्न प्रकार का संस्कार है। खाने पीने का संस्कार, शास्त्र के अनुसार, और प्रसादम हॉल में जाना है, ठीक है ना। अब वहां संस्कार दिखाई पड़ता है कि हमारा क्या संस्कार है। शास्त्र कहता है कि बच्चों को, स्त्रियों को और वृद्धों को, इनका पहले, या मान लो यहां से कोई ट्रेन छूट रहा है, वो देखो संस्कार, सब पीछे रहो, हम आगे रहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के संस्कार है। और वैष्णवों को प्रभुपाद जी हम लोगों को सब कुछ संस्कार दिए हैं अपने ग्रंथों के द्वारा। हम सबसे बड़ा संस्कार है अर्ली मॉर्निंग जगना, मंगला आरती के लिए जगना, सबसे बड़ा संस्कार। कर्मी लोग भी कहते, महात्मा गांधी कहते, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जल्दी सुबह उठना, सुबह सोना, क्या खाना, कैसे खाना, ये सब सिखाया जाता है। ये संस्कार है, ये सीखना चाहिए। तो संस्कार द्विजो भवेत्, जिसमें संस्कार है वह द्विज कहलाता है। और द्विज का काम क्या है? पठन पाठन दान प्रतिग्रह, जजन जाजन, पठन पाठन, शास्त्रों का अध्ययन करना। तो न अभ्यस्यमाना, जो अभ्यास नहीं करता है, जो मंगला आरती नहीं आता है, जो गुरु पूजा और क्लास नहीं आता है, जो 16 माला जप नहीं करता है, जो जगने के, ये सब अभ्यास माना श्रुतयो। श्रुतयो का मतलब वेद का बात, वेद का बात। एक तो याद करना और एक उसको जीवन में उतारना, दो चीज है। ऐसा ही स्मृति शास्त्र में एक श्लोक आता है, कहा गया यथा अदितम यथा मति, जैसा हम अध्ययन करेंगे हमारा बुद्धि वैसा ही होगा। आदितम अपि यदवेदम नानु पालयति द्विजः स जीवनेन शुद्रत्वम आसु गच्छति स अन्वय। कहा गया है अधितवान अपि यद वेदम, जो पुरुष वेद का अध्ययन करता है, अधितवान का मतलब जानकार है, लर्नेड है, जो वेद पुराण को जानता है। यहां पर कहा जाता है जो नहीं जानता है, यहां कहा गया है जो जानता है। अधितवान अपि, जो जानकार भी है, यद वेदम, जो वेद को, लेकिन न अनुपालते द्विजा, लेकिन वह ब्राह्मण, वह डिवोटी यदि उसका पालन नहीं करता है। यहां पर कहा गया है जो अभ्यास नहीं करता है, जो पढ़ता नहीं, जो भागवतम क्लास सुनता नहीं है, जो प्रभुपाद के ग्रंथों को नहीं पढ़ता है, वह कालांतर में शूद्र बन जाता है। न अभ्यासान श्रुतयो द्विजे काले न चाहता, जो समय है चाहता, समय के अनुसार उसे वो समय बर्बाद कर देता है। जो सतगुण पे निश्चित था
वह तमोगुण में आ जाता है। एक तो यह बात। दूसरा, जो भागवतम क्लास भी आता है, सुनता भी है, पढ़ता भी है, तो श्रुति शास्त्र कहता है अधीतवान अपि यद वेदम न अनुपालयति द्विज। यदि वह वह द्विज वैष्णव सुनता है लेकिन पालन नहीं करता है, कहा जाता है मंगलारती आओ और मंगलारती नहीं आता है, 4 नियम का पालन करो, नहीं करता है, पुस्तकों गीता भागवत में पढ़ता है, अपने जीवन में नहीं उतारता है। सहजीवनेन शुद्धत्वम, वो जीवित ही व्यक्ति शुद्धत्व को प्राप्त करता है, वो शुद्र बन जाता है। आंसू तत्क्षण तुरंत शुद्र बनता है, सुनता है लेकिन पालन नहीं करता है, वो शुद्र बन जाता है। कहा जाता है प्रसादम हाल में जाइए, पहले जो नए भक्त लोग हैं उनको जाने दीजिए, सीनियर लोगों को जाने दीजिए। यहाँ सुनते हैं, मन में विचार भी होता है, लेकिन वहां जाने के बाद पहले मैं जाऊं, तो शूद्र की प्रवृत्ति वहां पर हो जाती है। और यही अधीतवान न अनुपालयति दुख का कारण है। जान कर करके हम पालन नहीं करते हैं, जानिया सुनिया विष खाए नहीं, तो शूद्र बन जाते हैं। और शूद्र व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है, हमेशा दुखी रहता है। ऐसा ही कुछ हुआ जब भगवान नारद जी भगवान वेद व्यास से मिले, तो व्यास देव बड़े दुखी थे, सरस्वती नदी के तट पर बैठे हुए थे, महाभारत का रचना कर लिए थे, सब कुछ किए थे, विद्वान भी, भगवान के सत्यावेशावतार हैं, वेदों का उन्होंने अलग अलग भागों में बांटा, महाभारत का रचना किए, लेकिन वे प्रसन्न नहीं थे। तो वही कहते हैं जिज्ञासितम अधितम च यत्तद् ब्रह्म सनातनम अथापि सोचयात्मानम अकृतार्थ युवा प्रभो। नारद जी कह रहे हैं व्यास देव से कि अकृतार्थ युवा प्रभो, आप अकृतार्थ पुरुष के समान आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आप अज्ञानी के समान ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? कहते हैं जिज्ञासितम अधितम, आप सब कुछ के जानकार हैं, आप सब कुछ जानते हैं, लर्निड हैं, और आप यह भी जानते हैं यतद ब्रह्म सनातनम, पर ब्रह्म भगवान सनातन, सनातन भगवान पर ब्रह्म के विषय में जानते हैं। अथापि इतना होने के बाद भी आप सोचते हैं? जो पर ब्रह्म को जान जाता है, जो भगवान को जान जाता है, जो गुरु के आश्रय में रह करके सीखता है, लेकिन जो प्रैक्टिस न करे, तो जैसे व्यास देव सोच रहे थे वैसे ही सोचना पड़ता। अथापि सोचतम आत्मानम अकृतार्थ युवा प्रभु, आप उस अज्ञानी के समान सुख कर रहे हैं जिसे कोई ज्ञान नहीं है। तो हम लोगों को यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है, सुखदेव गोस्वामी हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि हम लोगों को प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, और जो अध्ययन नहीं करता है उसके न अभ्यस्यमाना, जो प्रभुपाद जी का लेक्चर नहीं सुनता है, प्रभुपाद जी ग्रंथों का अध्ययन नहीं करता, श्रुतयो द्विजो, उसका वो कैसा बन जाता है? ही असंस्कृत, ही मतलब निश्चय ही, और असंस्कृत मतलब जड़, अनकल्चर्ड, तो उसे डर लगने लगता है? हम उसके मुंह नहीं लगना चाहते हैं, साइड हो जाते हैं, भाई बोलता है बोल लेने दो, कोई बात नहीं, क्या करेंगे। जो पढ़ेगा, और पढ़ना तो एक बात है, दूसरा है अनुपालयति, उसे पालन करना, और नहीं करेंगे सुदत्वम
आंसू गच्छति, नहीं तो शुद्धता को हम प्राप्त कर लेंगे। अब शूद्र लोग कैसे व्यवहार करते हैं उसका वर्णन आगे के श्लोक में किया गया है। लोकबंधुषु मेघेषु विद्युत चलत सौहृदा। यहां पर मेघ बादल का तुलना किया गया है और विद्युत का, बिजली का। बादल कैसा है? कहते हैं लोकबंधुषु, जन कल्याण के लिए बादल, जन कल्याण के लिए सालों भर समुद्र से, नदियों से जल को वाष्पीकृत करते हैं। भगवान की क्या सुंदर व्यवस्था है, वाष्पीकृत करते हैं और बादल घूमता रहता है। बादल में बहुत भार है, हैं? वो बता ना एक बार कि बादल टूट गया तो बहुत बड़ा बाढ़ आ गया है। बादल में बहुत भार है, कभी गिरता है किसी पर? वो समय पर गिरता है, जब बरसात का समय हो तब बादल गिरता है। इसलिए कहा गया यहां पर लोकबंधुषु, अपना जीवन दे देता है बादल, किसके लिए? जन कल्याण के लिए। तो वैष्णव वही है जो अपना जीवन अर्पित कर दिया हो कृष्ण भावना के प्रचार के लिए। साल भर जो सूर्य वाष्पीकृत कर करके बादल रूपी धन को संचित करते हैं, और समय जब आता है तो सदपुरुष के समान वह बादल बिना भेदभाव के सर्वत्र वर्षा बरसाते हैं, चाहे नदी हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे किसान का खेत हो, कहीं पर वर्षा बरसाते हैं। इसीलिए यहां पर कहा लोकबंधुषु, जन कल्याणार्थ। लोक मतलब केवल मनुष्य ही नहीं, लोक मतलब जो इस संसार में पैदा हुआ है। जैसे हम लोग हैं, इसे भूलोक कहा गया है, जहां पर जीव, जो भूमि के जीव हैं यहाँ पर, जैसे वृक्ष इत्यादि, वो भी लोक में ही आ जाएगा, घास पत्ते सब लोक में आ जाएंगे। तो बादल सबका सिंचन करता है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि समुद्र में वर्षा होने से क्या फायदा, समुद्र में क्यों वर्षा होना चाहिए, खेतों में होना चाहिए। लेकिन वही समुद्र में कहीं वर्षा होता है, शिप में मोती भी प्राप्त हो जाता है स्वाति नक्षत्र के बूंद से। पहाड़ों पर वर्षा होने से क्या फायदा, लेकिन वहां भी लोग हैं, सब जगह लोग हैं। तो लोक बंधुषु बहुवचन है, सबके ये बंधु हैं, सबके हितकारी हैं। बंधु मतलब कहते हैं ना, फ्रेंड इन नीड, फ्रेंड इन डीड, तो वही है बंधु। ये बादल बंधु हैं, जब आवश्यकता होती है तो देते हैं। मेघेषु, लेकिन जो बिजली है उसका स्वभाव कैसा है? चंचल सौहृदय। सौहृदय मतलब उसका जो हृदय है या जो लगाव है, किससे है? चंचलता से है। तो जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, जो प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते हैं, प्रभुपाद जी यहां पर कंपेयर किए गए हैं बादल से। प्रभुपाद जी बादल के समान हैं, और वह भक्त जो प्रभुपाद जी के ग्रंथों को नहीं पढ़ता है, ग्रंथों का वितरण नहीं करता है, प्रभुपाद जी का लेक्चर नहीं सुनता है, उसका तुलना किया गया है वेश्या से। ये हार्ड रियलिटी है। यहां पर बिजली से कहते हैं, बिजली कैसी होती है? चंचल और सौहृदय। उसको अच्छा लगता है बुम 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 यहां से वहां से। देखा जाता है जो व्यक्ति प्रोग्राम नहीं आता है, प्रभुपाद जी ग्रंथ नहीं पढ़ा, हम देखे हैं, वो हमेशा चंचल रहता है, रेस्टलेस रहता है,
उस बिजली के समान। और यहां पर अब उसका तुलना किया गया है बादल और बिजली का, किससे? एक उस व्यक्ति से, पुरुषेषु गुणेशु इव, एक गुणवान पुरुष, श्रील प्रभुपाद जी गुणवान पुरुष हैं। वे गुणवान पुरुष हम लोगों को सब संस्कार दिए हैं, लेकिन उनके ग्रंथों का अध्ययन हम नहीं करते हैं, उन ग्रंथों को ताक पर रख देते हैं, प्रभुपाद जी का लेक्चर नहीं सुनते हैं, तो हम शूद्र हो जाते हैं। और शूद्र होने से हम में वेश्यावृत्ति प्रवृत्त कर जाती है। अस्थैर्य न चक्रु कामिन्या, स्थिरता नहीं रहती है। कुछ ऐसे भक्त लोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, एक सेवा नहीं करेंगे, इधर से उधर घूमते रहेंगे, मन का चंचल रहेगा। मन तो स्वाभाविक रूप से चंचल है। अर्जुन कहते हैं चंचला ही मना कृष्णा प्रमाथि बलनम दृढ़म। लेकिन वैसे मन, चंचल मन को यदि कंट्रोल करना है तो हमें अपना जप अच्छा तरह से करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम प्रभुपाद जी ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। जो एक साधु को करना चाहिए वह करना चाहिए। एक तो बंदर और ऊपर से शराब पी ले, तो एक तो चंचल मन है अपने आप, और दूसरा जो चंचल मन को वश में करने वाला जो है शास्त्र का अध्ययन, साधना, हमारी संस्कृति, उसको हम ताक पर रख देंगे, तब अस्थैर्य न, वो मन एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, उस व्यक्ति को पागल बना देगा। चक्रु कामिन्या, वो एक जगह नहीं रहता, इधर से घूमता रहता है। ठीक वैसे ही जैसे उस कामनी के समान जो अपने पति के साथ नहीं रहती है और इधर उधर भटकती रहती है, यानी वेश्या। अब देखो ये बादल, एक आचार्य मैं पढ़ा था, कमेंट में बताएंगे, जब बादल जब देखते हैं बिजली एक से इधर से उधर भागता है, जाती है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और तब बादल दहाड़ता है। आवाज आती है ना? जब बिजली इधर से आ जाता है, आवाज आ रहा है ना, तो दहाड़ता है बादल कि बदमाश कहीं का, तो कहाँ जा रही है? ठीक वैसे ही कभी कभी जब हम लोग चंचल मन वाले इधर से उधर भागते हैं, तो हमारे लीडर लोग, मैनेजर लोग, गुरु डांटते हैं ताकि हम सही रास्ते पर आए। लेकिन बिजली कभी बादल के गरजने से चुप होती है? नहीं। वैसे ही चंचल मन वाला कभी चुप नहीं होगा। अंत प्रेसिडेंट को निकालना पड़ेगा उसको मंदिर से, गुरु कहना पड़ेगा मैं तुमको त्याग दिया। लेकिन इससे से बचना है यदि हम लोगों को, तो रिवर्स गियर में जाओ। और क्या करना पड़ेगा? अभ्यास, ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। ग्रंथों को अध्ययन करें और उसको जीवन में उतारे। अधीतवान अपि, अधीतवान बने, लर्नेड बने। लेकिन लर्नेड कैसे बनेंगे? सुन कर करके, अध्ययन कर कर। प्रभुपाद जी का ग्रंथों का अध्ययन करें, प्रभुपाद जी का लेक्चर सुने, क्लास में आए, सुने, जितना हो सके साधु संग करें और सुने साधुओं से। तो इस प्रकार से ज्ञान, सुनने से ज्ञान होता है। तो अधीतवान अपि, लेकिन सुनने के बाद भी, समझने के बाद भी, ज्ञानी हो जाने के बाद भी यदि हम अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि कोई खूब पढ़ता है लेकिन प्रचार नहीं करता है तो एनवीएस बन जाता है। ऐसे ही कुछ है ना, कोई खूब पढ़ता है और प्रचार नहीं करता है तो एनवीएस बन जाता है। लोगों में
क्लास में भी वो उसमें गलती निकालना शुरू करेगा कि मैं अच्छा क्लास ले सकता हूँ, आपने गलती बोल दिया। कभी कभी तो लोग ग्रामर पर चले जाते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में। बॉम्बे में भी, बॉम्बे में ना तो स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, सब एक ही भाषा है, हैं? तो लोग ग्रामर में अटक जाते हैं, लेकिन भक्त लोग सार ग्रही हैं, सार ग्रहण करते हैं, ग्रामर के ऊपर नहीं जाते हैं। तो अदितवान अपि यद्वेदम न अनुपालयति द्विज, हमें पालन करना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करना एक चीज है और दूसरा है उसे पालन करना। तो आज का जो श्लोक है, इसके पहले दो को जो श्लोक है, ये सतगुण प्रधान और रजोगुण वाले भक्तों का वर्णन किया गया है। आज का जो है वो तमोगुण वाले भक्तों के लिए मोस्टली है। ये पूरा अध्याय भक्तों के लिए शिक्षा दिया गया है। एक श्लोक आया हुआ है, जैसे बरसात के समय में मेढक लोग ट्र 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 करते हैं, वैसे ही साधु लोग धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेताजुसवा मामका पांडवा शैव किमक्रुवत संजय, खूब पाठ करते हैं। ऐसे कई एक श्लोक है, सब भक्तों के लिए है। एक एक श्लोक भक्तों के लिए, ये मत समझा कर्मी लोगों के लिए, बाहर के लोगों के लिए, ये हम लोगों के लिए है। मैं आप लोगों को 4 श्लोक बताया कि पहला जो श्लोक जो था, श्लोक संख्या 14, उसमें बताया गया रजोगुणी भक्त का। जो 15वां था उसमें बताया गया सतगुणी भक्त का, कि कितना भी कठिनाई क्यों ना आ जाए, लेकिन जो अच्युत आश्रय हैं, भगवान अच्युत का आश्रय ले लिए हैं, वो तो समझते हैं अच्छा हुआ हमारा कर्जा, कर्म का कर्जा चुक गया, ऐसे पर्वत साफ हो जाता है। और आज का जो श्लोक है ये तमोगुणी लोगों के लिए, उन भक्तों के लिए जो भागवतम प्रवचन नहीं सुनते हैं, उन भक्तों के लिए जो प्रभुपाद जी का लेक्चर नहीं सुनते हैं और गीता भागवत का अध्ययन नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए है कि वे लोग शुद्र हो जाते हैं। कालेन च हता, समय उनको बर्बाद कर देता है। It's only time separating before they leave society. कालीन चाहता, और क्या होते हैं बाद में, विषया प्रवृत्ति के हो जाते हैं, चंचल मन हो जाता है। चंचल तो मन है ही, डबल चंचलता प्राप्त हो जाती है। इसीलिए हम लोगों को इसे सीखना चाहिए और हम लोगों को ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, और इस प्रकार से हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में स्थित रहेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न, कमेंट, क्वेश्चन? ये पूरा वर्षा ऋतु और शरद ऋतु सही में गांव वाले समझ जाएंगे अच्छी तरह से, किस प्रकार से वर्षा ऋतु में मछलियां जो हैं वो चिट्टी को खा जाती हैं, उनका भोजन हो जाता है, और शरद ऋतु में चींटी मछलियों को खाती है। बड़ा सुंदर उपमा दिया गया है शरद ऋतु का। किस प्रकार से जब शरद ऋतु में पानी सूखने लगता है तो मछलियां तड़फने लगती हैं, वैसे ही जैसे साधु जब भक्तों की संगति न मिलती है तो उनमें तड़फाव आ जाता है। ये सब आप लोग पढ़ेंगे बाद में, सबको पढ़ना चाहिए, बड़ा सुंदर है। हम लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल हिंट है। सुखदेव गोस्वामी हम लोगों के लिए स्पेशल व्यवस्था किए हैं ये अध्याय 10वें स्कंध में। बस यही 2 ही ऋतु का वर्णन किया, अन्य शरद ऋतु और यह
जेठ का, गर्मी का, ग्रीष्म था तो उसमें विभिन्न प्रकार भगवान लीला किए। गर्मी का क्या प्रभाव पड़ता है उसका वर्णन नहीं ज्यादा किए हैं, लेकिन तुलना किए हैं इसी अध्याय में। एक स्पेशल अध्याय है। ओके, एनी क्वेश्चन? यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत धन्यवाद। यहाँ पे शब्द आए सौहृदा। जो हमारा सुहृद है, जो हमारा वास्तव में हितैषी है, उसके प्रति तो हम संबंध रखना चाहते हैं और इजी है क्योंकि उसका ज़्यादा दोगलापन नहीं है। परंतु इस जगत में हम देखते हैं अधिकांश हमारे जो संबंध होते हैं, जो हम लोगों से मिलते हैं, उनसे संबंध बनाते हैं, तो उनका कुछ अपेक्षा रहता है, कुछ ना कुछ चाहिए। तो वो संबंध बनाए रखने में थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि हम देख पाते हैं कि ये व्यक्ति कुछ चाहता है मेरे से। ऐसे व्यक्तियों को उनके साथ संबंध कैसे बनाए रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, या कैसे बनाए रखना चाहिए? सुहृद का मतलब समझना चाहिए। सु मतलब अच्छा, हृदय मतलब हृदय, जिसका हृदय साफ हो गया हो। सुहृद मतलब जो छल कपट के साथ न हो, जिसमें छल कपट न हो, यह सुहृद। और जो भक्त हैं उन्हीं का हृदय सुहृद है। और सब संसारी लोगों का जो हृदय है छल कपट से पड़ा हुआ है। साथ उन्हीं लोगों का बनाए जो सुहृद हो। जो सुहृद नहीं है उन पर कृपा करके उनको सुहृद बनाने का प्रयास करें। और सुहृद बनाने का तरीका क्या है? श्रोताम सौ कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्थ ही अभद्राणी विधुनोति सुहृद सता। सुहृद हृदय शुद्ध हो जाता है। कैसे? श्रवण कीर्तन कर करके। तो वैसे लोग आप जानते हो कि उनका हृदय कलुषित है, आप जानते हो कि किसी प्रयोजन से मेरे पास वो आ रहे हैं, त्यागो मत। वैष्णव काम त्यागना नहीं है, उनको कृष्ण भावना देना है। यदि हम कृष्ण भावना देंगे तो उनका हृदय कैसा हो जाएगा? सुहृद, वो भी सुहृद है। तो असली सुहृद वही है जो दूसरों को कृष्ण भावना देता है, दूसरे को पीड़ा को समझता है और पीड़ा समझने के बाद उसको उसका मेडिसिन देता है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पढ़ायो जानी रे। दूसरे की पीड़ को जानता है और फिर दवा देता है। पर दुख दुखी वैष्णव छोड़ नहीं देते हैं, तड़फड़ा मरने दो, तो बदमाश है नहीं, प्रयास करते हैं कि उसको भी हम सुहृद बनाएं। इसलिए तो हम प्रचार कर रहे हैं। तो संसार में जितने लोग हैं जो कि कृष्ण का भजन नहीं कर रहे हैं, उनका हृदय जो है भरा पड़ा हुआ है कामनाओं से, छल से, कपट से, इंद्रिय तृप्ति की भावना से। और जब तक से पिशाचिनी हमारे हृदय में रहेगी, हमको सुखी नहीं कर सकती। यदि हम लोग भी हैं और हमारे हृदय में नेम फेम ग्लोरी का, तो महाप्रभु कहते हैं पिशाचिन है, हमको सुखी नहीं रह सकती है। सबको इसे त्यागना चाहिए और उसे शुद्ध करने का तरीका जो है श्रवण और कीर्तन। और कोई प्रश्न? पीछे दो भाई माइक। बंद मत करो, माइक खुले रहने दो। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बताया कि जो दुख से क्लेश होता है, दुख और क्लेश से मतलब क्षुद्र होता है। मतलब जो भी दुखी है, पीड़ित है, वो क्षुद्र समझ चाहिए। और दूसरा मेरा प्रश्न है, हमको अगर दुख हो रहा है, क्लेश आ रहा है, दुख, और आपने कहा कि मैंने कहा कि जो दुख और क्लेश में है वो शूद्र है। बात सही है। दुख होता है अज्ञानता से और शूद्र अज्ञानता में रहते हैं, तमोगुण में। अज्ञानता से दुख होता है ना, ज्ञान में दुख नहीं होगा। जो दुखी होते फिर भगवान से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए? करना चाहिए, तो ही तो ज्ञान का तरीका है। भगवान से प्रार्थना करना ही तो ज्ञान का साधन है।
किसी प्रकार से भगवान आह्वान करते, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरत, कैसे भी हो आ जाओ मेरे पास, भगवान तो बुला रहे हैं। ओके, पीछे उधर है मिस्टर फूड फॉर लाइफ, दे दो, हाथ उठा करो भाई, माइक दे दो उनको। हरे कृष्ण। अभी अभी आपने जो प्रश्न का उत्तर दिया कि शूद्र कौन है, जो ज्ञानी नहीं है इसलिए उसके पास तकलीफ है, क्योंकि ज्ञान नहीं है इसलिए उसको तकलीफ है, वही शूद्र है। बहुत ही सराहनीय उत्तर है ये प्रभु जी। और शुरुआत में आपने बताया कि किसी भी प्रसंग को समझने या समझाने के लिए उदाहरण बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। अगर उदाहरण के साथ पेश किया जाए कोई चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। उसमें आपने पहाड़ का उदाहरण दिया कि पहाड़ बेहद अडिग, संयमी और सज्जन है, फिर भी बारिश उस पर अपनी पूरी ताकत लगाती है तकलीफ पहुंचाने के लिए। अलग अलग रूपों में घनघोर बारिश होती है, बिजली तो उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, फिर भी वो संयमी बना रहता है, कोई प्रतिकार नहीं करता। तो इससे गृहस्थों को एक उदाहरण सेट होता है कैसा होना चाहिए। फिर लेकिन एक और उदाहरण गृहस्थों को नहीं, साधुओं को, साधुओं कोई भी हो जाए, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, कोई भी हो। पर उसी में एक और चीज निकल के बाहर आती है कि रेगिस्तान जो बेहद क्रूर है, बहुत अधम है, एक साक्षात काल स्वरूप है, बारिश वहाँ पे अपना जोर आजमाइश करने नहीं जाती। कहने का मतलब कि सज्जन भक्त और जो अच्छे लोग हैं उन्हीं के पास तकलीफें भी अपनी जोर आजमाइश करती हैं और बार बार उन्हीं के पास आती हैं, और जो क्रूर है रेगिस्तान जैसा वहाँ पे क्यों नहीं जाती। भगवान भी कहते हैं तुम्हारा कल्याण तुम ही करो भैया, मेरी बस की बात नहीं है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। सज्जन लोग कहीं भी जाते हैं। प्रभुपाद जी जब अमेरिका जा रहे थे तो अमेरिका का तुलना प्रभुपाद जी मरुभूमि से किए। रजस तमो गुण सवाई आच्छन्न, ये रजोगुण और तमोगुण से भरा पड़ा हुआ अमेरिका है, वहाँ पर मैं कैसे कृष्ण भक्ति को दूंगा। तब भागवतम के फर्स्ट कैंटो का कुछ श्लोक उन्होंने किया, तदा रजस्तमस भाव किसी को कामलोभादयश्च, तो ये सब श्लोक वहाँ पर एड किए। तो वैष्णव लोग ऐसे हैं वो कहीं जा सकते हैं प्रचार करने के लिए। तो ये जो तुलना है वो उस पर लागू नहीं होता है। रेगिस्तान में भी यदि कोई जीव है तो वैष्णव वहाँ चले जाएंगे प्रचार करने के लिए, उनको पानी भी पिलाएंगे, प्रचार भी करेंगे, खिचड़ी भी बांटेंगे, फूड फॉर लाइफ भी करेंगे। लेकिन कोई है ही नहीं वहाँ पर तो क्या फायदा। अब देखो दुबई सुबई सब उधर रेगिस्तानी था ना, अब उधर लोग बसाना शुरू था, वैष्णव जाते हैं उधर प्रचार करने के लिए। इस उदाहरण वर्षा भी आजकल हो रहा है, राजस्थान में वर्षा का हो रहा है। इस समय तो बहुत कुछ हो रहा है, कोरोना का भी बरसात हो रहा है, तो ऐसा तो बरसात की तो बहुत परिभाषाएं होंगी, लेकिन जब उदाहरण होता है ना कोई प्रभु जी, तो खास तौर पर जब गृहस्थों के जीवन में तो एक निराशा पैदा करता है कि हम अक्सर भक्त जो होते हैं या सज्जन, क्योंकि गृहस्थ लोग ज्यादा आसक्त रहते हैं तो उनके आसक्ति पर प्रहार होता है, तो इसलिए थोड़ा तकलीफ होता है। थैंक यू। ओके, हरादास क्या प्रश्न है? कहाँ चला गया? हाथ उठाया था, छुमंतर भाग जाता है, चंचल वो भी है थोड़ा ज्यादा। ऑलराइट, और कोई प्रश्न? ओके, एक भाई पूछ ले, दूसरा भाई पूछ ले, चलो भाई। हरे कृष्ण गुरु जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द वेरी वंडरफुल क्लास। तो ये श्लोक में कि जब आपने खाली अनुवाद, जब हम श्लोक पढ़ रहे थे शुरुआत में, तो जब मैं खाली अनुवाद पढ़ा था आपके बोलने के पहले, तो इस अनुवाद में तो ऐसा आता है कि these roads were like religious scriptures that brahmanas no longer study and that thus become corrupted and covered over with the passage of time। तो इसका अर्थ है कि
जो ये रोड वगैरह जो बरसात में जो हो जाते हैं उसकी तुलना यहाँ पर जिस प्रकार से अनुवाद हो रहा है और जिस प्रकार शब्दार्थ भी है वो तो स्क्रिप्चर्स को कह रहे हैं, लेकिन आपने समझाया था कि जो ब्राह्मण नहीं पढ़ता, जो हम भक्त लोग नहीं पढ़ते स्क्रिप्चर्स को, तो वो फिर करप्ट हो जाता है, वो फिर नीचे गिर जाता है वगैरह वगैरह। तो मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ पर जो शास्त्र है वो भी करप्ट हो जाते हैं क्या? कि अगर उसको जब यदि कोई नहीं पढ़ता है तो शास्त्र करप्ट मतलब कि भूल जाते हैं। जैसे भगवान गीता का उपदेश दिए, कहीं मैं इतना साल पहले दिया था, लेकिन 100 काल ने महता जोगो नष्ट परम तप। वो जोग था लेकिन हम लोगों की दृष्टि से नष्ट हो गया था, हम लोग समझ नहीं पाए थे। तो स्क्रिप्चर है, रहता है, लेकिन हम लोगों के लिए वो आउट ऑफ कंटेंट्स हो गया है। वो हम लोगों के लिए है, एज इट इज है, लेकिन कालांतर में हम लोग पढ़ते नहीं हैं तो यूजलेस हो जाता है। आज गीता भागवत किसके लिए यूजफुल है? जो पढ़ता है उसके लिए, जो नहीं पढ़ते उनके लिए कहते हैं मैथोलॉजी है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कमेंट्री देना शुरू कर देते हैं, घास पत्ता उगा देते हैं उसमें, तो भी बर्बाद कर देते हैं, वो भी ले आता है। लेकिन सब आचार्यों ने कहा है हम लोगों के लिए है। लाइट ऑफ भागवतम में ये पढ़ो, ये हम लोगों के लिए है। ये तुलना जितना भी है वो हम लोगों के लिए है। एक बार मैं भी सोच रहा था कि शास्त्र नहीं, शास्त्र प्योर है। गंगा जी हमेशा प्योर रहती है। कभी कभी लोग कहते हैं अरे वृंदावन बहुत गंदा है। वृंदावन गंदा नहीं है, वृंदावन चिन्मय स्थली है, लेकिन हम लोगों के आंखें में गंदगी दिखाई पड़ रही है। क्या करें, हम लोग इम्प्योर हो चुके हैं, तो वृंदावन को ऐसे देख रहे हैं। All right, so we'll stop here. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।